हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज का जो डिस्कशन है वो सभी को पता ही होगा कि टॉपिक क्या है। ये बेसिकली नोटिफिकेशन 7 to 8 डेज बैक पहले ही आ चुका है CSIR की तरफ से। और क्या ये जो नोटिफिकेशन है ये कोई नई चीज़ बता रहा है CSIR या UGC? देखिए, आपको जैसे पहले भी इस नोटिफिकेशन में है कि विदाउट PhD यू कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो देखिए, अभी मैं आपको लेटर भी दिखाता हूँ और क्लैरिफाई करता हूँ इसका मतलब क्या है। राइट, देखिए ये क्राइटेरिया पहले भी था, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। अगर आपके पास MSc प्लस नेट या MSc और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के हैं, आप उस स्टेट का अगर आपने सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जैसे मान लीजिए आपका महाराष्ट्र सेट है और आपने महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है प्लस MSc है, तो MSc प्लस सेट उसी स्टेट के लिए आप एलिजिबल हैं, जबकि नेट के लिए आप किसी भी स्टेट के लिए एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। राइट, तो चलिए उस नोटिफिकेशन को आपको दिखाते हैं और बताते हैं उस नोटिफिकेशन में बेसिकली नया क्या है। राइट, सो देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है जो आपका 6 जुलाई को आया हुआ है और इस नोटिफिकेशन में बहुत क्लियर है वो क्या कहना चाहते हैं। मैं बहुत सारे डिटेल पे नहीं जाऊंगा। यहाँ देखिए, द मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट बाय द रेगुलेशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इज नेट सेट एट स्लेट। राइट, ये आपके पास होना चाहिए। और इसमें नया क्या है, देखिए पहले जो रूल था वो आपका अभी जुलाई, चूँकि कोविड की वजह से जो था उसकी वजह से इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था, तो जुलाई 2023 तक इन्होंने एक्सटेंड किया था कि PhD मैंडेटरी नहीं है। राइट, PhD इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। अब इन्होंने इस डेट को फिर से एक्सटेंड कर दिया है। तो अभी अगर कोई भी MSc है, MSc प्लस नेट, राइट, या ये नेट है, ये आप किसी भी स्टेट में अगर वैकेंसी निकलता है यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में आप हैं और अगर आपके पास नेट नहीं है, आपके पास सेट एग्ज़ाम है उसी स्टेट का, अगर आपने क्वालिफाई किया है देन यू आर एलिजिबल आल्सो फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसमें कुछ नहीं नया है, बट एक चीज़ बहुत जो डराने वाला है वो ये है कि अगर आपने जल्द से जल्द PhD पूरा नहीं किया तो ये बहुत क्लियर है कि आपके पास नेट होते हुए भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो पाएंगे, अगर ये जल्द से जल्द गवर्नमेंट कोई ऐसी रूल ले आ देती है। क्योंकि डे बाय डे नंबर ऑफ़ PhD स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो ऐसे भी रूल हो सकता है कि कुछ साल में, 1-2 साल में, कि MSc प्लस आपके पास PhD होना चाहिए तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। राइट, तो ये मैं आपसे चीज़ें शेयर करना चाहता था जो कि 5 to 6 डेज़ बैक पहले ही आ चुका है, बट इसका मैं आपको अपडेट करना चाहता था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते रहते हैं है क्या। तो आप, ये बहुत क्लियर है कि अगर आप किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है एंड यू आर MSc प्लस नेट देन यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। अभी डेट एक्सटेंड हो चुका है। प्लस अगर आपके पास नेट नहीं है और किसी पर्टिकुलर स्टेट, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र सेट है और इस स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का ये कहीं भी वैकेंसी निकली हुई है, तो अगर आपके पास MSc प्लस सेट किस स्टेट का, महाराष्ट्र का है, तो आप एलिजिबल हैं। इसी तरीके से अगर आप MP सेट है, MP सेट आपने क्वालिफाई किया है और MSc प्लस आपके पास सेट एग्ज़ाम है उसी स्टेट का, देन यू आर एलिजिबल फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इन MP किसी भी कॉलेज में। राइट, सो ये आपकी समरी थी जो मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।